गांधी जी का हुआ था, इसमें लोगों ने असीम सहयोग दिया। लोग बाग जान देने को तैयार हो गए, जेल जाने को तैयार हो गए, अपने घर बार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। पैसे की जब उन्होंने जिस काम के लिए मांग की, उस हिसाब से उनको पूरा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। हमको भी लोक सम्मान मिला है, लोक सम्मान मिला है, लोक सहयोग भी मिला है। जो कुछ भी आप देखते हैं इधर से उधर, जो जिंदगी भर में हमने इतने बड़े काम किए, कितने बड़े काम किए। 24 शतगात्री शक्तिपीठ ही बना दी, इनके बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा। ये सब लोगों के सहयोग के ऊपर है। सहयोग न हुआ होता तो मिशन ऐसे कैसे बड़ा होता, 24 शक्तिपीठ कैसे बन गई होती, 12,000 पुस्तकालय कैसे बन गए होते। ये संभव नहीं थे, बन नहीं सकते थे। सहयोग है लोगों का, हम हमारे ऊपर यकीन करते हैं, और जो जिस काम के लिए हम कहते हैं उस काम के लिए लोग आगे बराबर हम हमारा सम्मान करने को तैयार रहते हैं। दैवीय अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह कैसे होता है मालूम है आपको? पुराणों में लिखा हुआ है कि फूल बरसते हैं, ऊपर से फूल बरसते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। फूल बरसाते हैं देवता, और कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। देवताओं के पास कुछ नहीं है, बेचारों के पास फूल है, और हमारे ऊपर 24 घंटे फूल बरसते रहते हैं। कैसे बरसते रहते हैं? जिसको हम प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रेरणाएं कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उम्मीदें कह सकते हैं। ये इससे भरा हुआ रहता है। फूल इन्हीं का नाम है। उत्साह का नाम फूल है, साहस का नाम फूल है, हिम्मत का नाम फूल है, उमंग का नाम फूल है, उत्साह का नाम फूल है, इन्हीं का नाम फूल है। देवता ये बराबर बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। बस ये 3 चीज़ें सिद्धियाँ हैं, तीनों सिद्धियाँ हैं, और हमको बराबर इसी रूप में मिली। पिता की संपदा पर अधिकार हमको मिला है, क्योंकि हम पिता के सच्चे बेटे हैं ना। सच्चे बेटे हैं कैसे हैं? सच्चे बेटे हम इस मानी में हैं कि उसका कुल का को हमने कलंकित नहीं किया है। जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, भगवान के कुल में पैदा हुए हैं, ऋषियों के कुल में पैदा हुए हैं, संतों के कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं, और हमने इस कुल को कलंकित नहीं किया है। हमने अपने पिता की लाज रखी कि पिता का बेटा कैसा होना चाहिए, और हमने अपने पिता के व्यवसाय का संचालन किया है। उसकी जो तिजारत होती है, उस तिजारत से हमने बराबर हाथ बटाया है। हमने बराबर हाथ बटाया है। उसकी सृष्टि में किस तरीके से उसके तिजारत को, इसके व्यवसाय को, इसकी दुनिया को, इसके उद्यान को, इसके बगीचे को कैसे बढ़िया होना चाहिए, हमने ये निरंतर किया है। और पिता की संपदा पर अधिकार किया है, पिता के परिवार का भी पालन किया है। केवल उसकी तिजारत को ही नहीं चलाया है, केवल सृष्टि का जो स्वरूप है इसको ही नहीं निखारा है, बल्कि हमने ये भी किया है कि मनुष्यों को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसीलिए हमारा पिता हमसे पसंद। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है, और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर किया गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ उसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा, जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा। गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ, और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सुबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूख से खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ना। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है?
ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा, तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास। तो उसने कहा तो 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी ज़मीन उससे नाप करके और ये सब कर ली। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए, चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। उनका डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे, नहीं हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान है। गुरु के रूप में भगवान को ही माना है हमने, भगवान को देखा नहीं है हमने, कहाँ रहता है, कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, नाक कान कैसे है, उसके देखे नहीं है। लेकिन गुरु के हमने देखा है, उसको हम जिंदगी भर में 3 बार आँख से देखा है। लेकिन उसको 24 घंटे उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमारे दिल में आती है। ऐसा है हमारा बॉडीगार्ड और ऐसा है हमारा पायलट। रास्ता कहाँ से है दिखाई नहीं पड़ता हमको, रास्ते हम कहाँ जाएं, बस वो रास्ते में आगे आगे बॉडीगार्ड चलता है। उन्होंने कहा जोखिम वाली जगह, खतरे वाली जगह को हम चलते आगे आगे से, आप पीछे से आइए। उस बॉडीगार्ड के पीछे चलते हैं, हमारा बॉडीगार्ड आगे चलता है भगवान। ये हमारी ज़िंदगी साधना का परिणाम। ये 4 देवियों भाइयों, जब हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि तुम्हें मैं ऐसी गायत्री सिखाना चाहता हूँ जिसमें कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष हों। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया, न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा हम जो चीज़ देंगे वो ऐसी चीज़ देंगे तो निहाल हो जाएगा। लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक वो पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि और कारण शरीर में भावना है। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तू बोना शुरू कर।